छेड़े तो क्या दिल करे। नाय गोविंदाय नमः। ओम नमो सुनंदाय साध मोदी सारवा दिक्षवे पोषाय साध रामे गानी नमो से नमस्ते जल शाइनी नमस्ते केशव नमस्ते नमो ब्राह्मण गमताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम नमो सुन तुम भाई नहीं सुनो भैया तुम चलाए तो हल्दी चला। ओम आदित्य बसोत्रा तेगड़े तिलकन धर्म कामा सिके तुम जतनते रोचनते रोचनाथ विष्णुमाभास रोचनो मात्या बसोत्रा तेगड़े तिलकन धर्म कामा सिके तुम जतनते रोचनते रोचनाथ विष्णुमाभास रोचनम पूजार्थं पुष्पाणितं समर्पयामि। ओम मल्लकासुनंदिनी मानित्या धीरे धीरे पूजार्थं पुष्पाणितं समर्पयामि। ओम संशेक दंतस्या कबलोचकं दलंबोदर जाते से इदं कर्तव्यं फल चारुक्षम उमासम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर सर्वपाद मंगलम। ले बेटा कैंची ये चाकू ला कैंची दे आकाश कैंची समस्त सात्विकों प्रशांत एकदम विष्णु सुखोइंद्री पाउस्ते सर्वेगा सर्वा बाता वृत्तो नाना सोच मणिक्यों मत प्रसादेने भविष्यन्ति न संशया। पांच के ऊपर उनको 5 बार स्नान करो। ओम नमो सुनंताय साध मोदी साधवा शिक्षवे पोषाय साध रामे युग धामी नमो से जल शाइनी नमस्ते केशव नमस्ते नमो ब्राह्मण गौमताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो सुनंताय साध मोदी साधवा शिक्षवे पोषाय साध रामे युग धामी नमो से जल शाइनी नमस्ते केशव नमस्ते नमो ब्राह्मण गौमताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चतुर्भुजं सात्विकं प्रशांतेतं नमस्ते सुखोइंद्री पाउस्ते सर्वेगा। ओम मल्लकासुगंधेने मालित्या दिने पूजार्थं पुष्पाणितं समर्पयामि। ओम मल्लकासुगंधेने मालित्या दिने पूजार्थं पुष्पाणितं समर्पयामि। ओम संशेक दंतस्या कबलोचकं दलंबोदर च विघ्नो विघ्नाशो विनायकातुम रेगेदो राधिक्षेपाद द्वादशांता नामानि च पठिचिया विद्यारंभे वर्तन्ता संग्रामे समर्जायते भिक्षुकुट महाकाय सूर्यकोटि। सही बोल तो पूरा हो जा रहा है रेडी नहीं पड़ी 5 बार स्नान करो। तुम एक पंठा लियो। ओम नमो सुनंताय ओम गंगा सिंधु सती जमुना गोदावरी नर्मदा गंगावरी सज्जो चर्माणो वेकं क्षेप्रस गंधदे तो गंडकी प्राणी दो चेयर्स लेके रहने दो। और वो रूम में से क्वेश्चन सुना वो क्वेश्चन लेके और अब तो जान के वहां पे ओम शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं सर्वविघ्नो प्रशांतेतं विष्णु सुखोइंद्री पाउस्ते सर्वेगा सर्वा बाधा विमुक्तो नाना सोच मणिक्यों मत प्रसादेने भविष्यन्ति न संशया। ओम शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं सर्वविघ्नो प्रशांतेतं विष्णु सुखोइंद्री पाउस्ते सर्वेगा सर्वा बाधा विमुक्तो नाना सोच मणिक्यों मत प्रसादेने भविष्यन्ति न संशया। हाथ जोड़ो गौरा माता का ध्यान करो। ओम श्री चिदी लक्ष्मी चित्पन्या होरात्रि पाठ प्राणी रूप में गणांकन स्वरूप में गणं गौरी दिव्य नमः। ओम अग्नि भाषा जुजाति सा सूर्य को मंचा का साक्षी सूर्य वनस्पति रसु बोधो गद्दाक देव दोत्मा आक्रैस देवानां भयं प्रतिकीजितां। इसको ट्राइपॉड बोलते हैं ना ट्राइपॉड बोलते हैं थोड़ा अंडी बिशेट ना 5 बार। ओम नमो सुनंताय साध मोदी साधवा शिक्षवे पोषाय साध रामे धानी नमस्ते नमस्ते जल शाइनी नमस्ते केशव नमस्ते नमो ब्राह्मण गौमताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम नमो सुनंताय साध मोदी साधवा शिक्षवे पोषाय साध रामे धानी नमस्ते नमस्ते जल शाइनी नमस्ते केशव नमस्ते नमो ब्राह्मण गौमताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हां भाई एक सेकंड लाइट डाला तो फोटो सा मेरा को अभी मैं बोलता हूँ अभी टाइम है उसको यहां पे फिर बैठना वाला बढ़िया सर कुछ सत्यनारायण भगवान के पास इसके ऊपर कोई भी नहीं पानी बैठ नीचे बैठ कलश के पास सामने बैठ दीदी लोग हम ये बैठो बैठो ये जिधर का मुझे हो गया ना वैसे नहीं आप चढ़ाओ भैया हाँ आप भाई हाथ लगा थोड़ा थोड़ा सब में छोड़ो। ओम ओम श्री चिदी लक्ष्मी चित्पन्या होरात्रि पाठ प्राणी रूप में गणांकन सर्व में गणांग गौरी दिव्य नमः। ओम नमो सन ओम आदित्य प्रसोत्रा त्रिगुणी त्रिगण धर्म कामार सिद्धेतु चेतनते रोचनते रोचनात् विश्वमाभा सुलोचना।
ओम मल्लकास बंदिनी मानित्या दिने दिने पूजा अर्थम पुष्पाणितम समर्पयामि। ओम मल्लकास बंदिनी मानित्या दिने दिने पूजा अर्थम पुष्पाणितम समर्पयामि। ओम मल्लकास बंदिनी मानित्या दिने दिने पूजा अर्थम पुष्पाणितम समर्पयामि। ओम मल्लकास बंदिनी मानित्या दिने दिने पूजा अर्थम पुष्पाणितम समर्पयामि। ओम शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुज समस्तर्विघ्नो प्रशान्ते तुंग विष्णु सुखोइन्द्रिय प्राहुस्ते सर्वेगा सर्वाबाधा मृत्यो नान्यसोष्मनिख्यो मत प्रसादेने भविष्यन्ति न संशया। ओम शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुज समस्तर्विघ्नो प्रशान्ते तुंग विष्णु सुखोइन्द्रिय प्राहुस्ते सर्वेगा सर्वाबाधा हाँ। ओम शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुज समस्तर्विघ्नो प्रशान्ते तुंग विष्णु सुखोइन्द्रिय प्राहुस्ते। अब ये लेके जल लेके ये कोड़स माता में 16 पुत्र है, इनमें जो छोड़ो। ओम नमो सुनंताय सात मोदी सारवासिक शुभे पुरुषाय सात रामदेव धारी नमो से जल शायनी उसे केशव उसे नमो ब्राह्मण गोपय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ओम नमो सुनंताय सात मोदी सारवासिक शुभे पुरुषाय सात राम सिद्धि तुम जतन सब में छोड़ो। ओम आदित्य सुसोत्राम तुम भाई थोड़ा फूल लाना। ओम मल्लकास जरा दोनों जने हाथ करके भगवान का ओम अकील भाषा जिजाति सा सुम शत साक्षु सुजय बृहस्पति रसभूतो गंधाग्नि दोतमा आग्रहिस देवानां कृपया ओम ब्रह्मा मुरारित प्रांतिकारी भावना शिवरसन लोकदवा सर्वे ग्राह्यो शांति ग्रहतो। ओम अकील भाषा जिजाति सा सुम शत साक्षु सुजय बृहस्पति रसभूतो गंधाग्नि दोतमा आग्रहिस देवानां कृपया प्रतिकीजिताम्। जल छोड़ो ऐसा ऐसा पूरे उसमें मंडप पे हाँ ऐसा ऊपर से। ओम नमो सुनंताय सहस्रमोदि सहस्रवासिक शुभे पुरुषाय सात रामे युक्तानि नमो नमस्ते नमस्ते जल शायनी नमस्ते केशव नमस्ते नमो ब्राह्मण भैया राजू वो नहीं ये चंदन लगाना सामने भगवान का लगाओ ये उंगली से। ओम श्री खंडं चंदन प्रदाप देव समनोहरम लेपनम सुर से खंडं प्रतिकीता। ओम श्री खंडं चंदन प्रदाप देव समनोहरम लेपनम सुर से खंडं प्रतिकीता। ओम श्री खंडं चंदन प्रदाप देव समनोहरम विलेपनम सुर से खंडं प्रतिकीजिता। ओम श्री ओम आदित्यात् कुसोत्राम प्रेमणे तिलकं ग्रमकामात् सिद्धेतुं जगन्ते रोचन्ते रोचनात् विश्वमाभास रोचनम। ओम मल्लकास गंधेने मानित्या दिने दिने पूज हाथ जोड़ दोनों जन भगवान का ध्यान करो। ओम गजानन भूतगणाते सेवितं कपित जम्बू फलचार वृक्षं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उठा लेके उठाओ थोड़ा उठाओ धरो अच्छा स्नान कराओ दोनों। ओम गंगा सिंधु सतीचना गोदावरी नर्मदा कावेरी सुचित चर्माणो दिवेकांच प्रसन्न उदयते गंडकी प्राणी पूर्ण जलाशय समुद्रो कुर्वन्ति नो मंगलम। बस बस भैया इसको उधर सामने कहीं अच्छे से पेड़े के डब्बे के बाजू में जुगाड़ बनाओ जगह बनाओ। अच्छा गिरना नहीं चाहिए। खंडं चंद्र प्रदाप देव समनोहरम विलेपनम सुर से खंडं प्रतिकीता। ओम श्री खंडं चंद्र प्रदाप देव समनोहरम विलेपनम सुर से खंडं प्रतिकीता। ओम श्री खंडं चंद्र प्रदाप देव समनोहरम विलेपनम सुर से खंडं प्रतिकीजिता। ओम श्री खंडं चंद्र प्रदाप देव समनोहरम विलेपनम सुर से खंडं प्रतिकीजिता। ओम मल्लकास गंधेने मानित्या दिने पूजार्थं पुष्पाणितं समर्पयामि। ओम मल्लकास गंधेने मानित्या दिने पूजार्थं पुष्पाणितं समर्पयामि। ओम शुक्लां वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुज समस्तर्विघ्नो प्रशान्ते तुंग विष्णु सुखोइन्द्रिय प्राहुस्ते सर्वेगा सर्वाबाधा विरुक्तो नान्यसोष्मनिख्यो मत प्रसादेने भविष्यन्ति न संशया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाबाधा विरुक्तो नान्यसोष्मनिख्यो मत प्रसादेने हाथ जोड़ो दोनों। ओम अग्निर भाषा जुजाति सा सुम शत साक्षु सुजय बृहस्पति रसभूतो गंधाग्नि दोतमा आग्रहिस देवानां कृपया प्रतिकीजिताम्। तीन है
ओम आदित्याय ओम आदित्याय सुरुद्राम देवी तिलकं धर्म कामा सिद्धि जगन्ते रोचते रोचना विष्णुमाभा सुरोचन ओम आदित्याय सुरुद्राम देवी तिलकं धर्म कामा सिद्धि जगन्ते रोचना ओम आदित्याय सुरुद्राम देवी तिलकं धर्म कामा सिद्धि जगन्ते रोचना विष्णुमाभा सुरोचना प्रशांतम विश्व सुभैंद्री प्रवस्ते सर्वेगा ओम आदित्यात् नमस्कार सेगोदादित्यं नवजयते ओम शुक्लां वरदं विष्णु शेषवर्णं चतुर्भुजं समस्तविघ्नो प्रशांतम विश्व सुभैंद्री प्रवस्ते सर्वेगा ओम आदित्यात् वसुत्रां देवनी तिलकं धर्मकामार्थ सिद्ध्येत जगन्ते रोचन्ते रोचनात् विष्णुमाभा सुलोचनम् भाई पहले तुम डालना वरमाला से जब से शादी हुई तभी से तुम ही डालना है। इधर पकड़ के इधर देखो। पूजा अर्थम भैया तुम डालना। ओम मल्लकासु गंधेरी मालित्या दिने दिने पूजा अर्थम पुष्पाणिकं समर्पयामि ओम मल्लकासु गंधेरी मालित्या दिने दिने पूजा अर्थम पुष्पाणिकं समर्पयामि ओम मल्लकासु गंधेरी मालित्या दिने दिने पूजा अर्थम पुष्पाणिकं समर्पयामि। हो गया बेटा? कामार्थ सिद्ध्येत जगन्ते रोचन्ते रोचनात् विष्णुमाभा सुलोचनम् ओम आदित्यात् वसुत्रां देवी तिलकं धर्म कामार्थ सिद्ध्येत जगन्ते रोचन्ते रोचनात् विष्णुमाभा सुलोचनम् ओम मल्लकासु गंधेरी मालित्या दिने दिने पूजार्थं पुष्पाणिकं समर्पयामि ओम मल्लकासु गंधेरी मालित्या दिने दिने पूजार्थं पुष्पाणिकं समर्पयामि। ओम श्री अस्कंद पुराणे रेवा खंडे इति मन्वंतरे ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय प्रारंभ। एक समय नए विसाख में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद वेदी रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े ही पुण्य में प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञान श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब सर्वश्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री सदे लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान धर कर सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्युलोक में आ पहुंचे और वहां पर बहुत योनियों में जन्मे में प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किस कार्य के करने से इनका निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए और वहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजा वालों के देवों के ईश्वरीय नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्माला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, देखकर विनती करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती, आपका मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप। शिष्ट भगवान को नमस्कार करने लगा, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेंगे। श्री भगवान जी का ध्यान करता हुआ श्री सत्यनारायण भगवान जी को बोला, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता, मैं वह कहता हूँ, सो ध्यान रखकर सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान सब विस्तार पूर्वक बताने लगे। पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्बल एक व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके तुरंत ही या सुख होकर मरने पर स्वर्गलोक हो जाते हैं। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है,
इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा कर रहा हूँ। और भक्ति से सवाय दे केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि, गेहूं के अभाव में सिडी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले सब पदार्थ जमा करके भगवान पर अर्पण कर देवे तथा भाई बंधुओं सहित भोजन करावे। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे। नित्य आदि श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ, भगवान को ध्यान करता हुआ और भगवान को याद करता हुआ समस्त समय व्यतीत करे। स्मरण करता हुआ समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय था। ओम इति श्री स्कंद पुनारे रेवा कंठे इति मन्वंतरे ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्त। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग बोलो। कृष्णा ओम नमो सुनंदाय सात मोदी सारवा शिक्षवे पुरुषाय सात रामे सानी नमो नमो से जल शायनी होते केशव से नमो ब्राह्मण गमताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ओम आदित्य दुसुद्ध 5 बार। ओम आदित्य दुसुद्धाम त्रिवेणी तीर्थं कमर सिद्धे तुंजकंते रोचनते रोचना विष्माभास रोचनम। इसको रहने दो, अब नेक को मिलाएंगे क्योंकि पतला हो जाएगा। भैया और मार दो, लगेगा हाथ को। निकाल के एक उधर एक इधर रखो। मनोजम मारुतल बेगम तोंद्रिया बुद्धिमतांगम वस्कम श्री राम चरणम शरणम प्रपत्ते। भाई दोनों लियो, दोनों आरती लियो, लियो आरती ये हाथ जोड़ो इसे। ओम इति दूसरा ओम इति श्री स्कंद नारे देवा खंडे इति मन मंत्रे ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सत्यनारायण भगवान कहते हैं, सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान रखकर सुनो।
सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अतिनिधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले उसके पास जाकर आदर के साथ बोला, हे प्रिय, नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक अतिनिधन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते होते तो कृपा करके कहो। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा और सत्यनारायण भगवान का निश्चय कर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा दिन मिला, जिससे अपने भाई बंधुओं के साथ उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त होकर छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेंगे वह सब पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वह मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पाएंगे। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे प्रिय, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति है। सूत जी बोले, हे मुनियों, हे ऋषियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनाता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उनको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थान पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है और इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की बढ़ोतरी हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। पंचामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा, श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह ब्राह्मण लकड़ियों को अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। बृहस्पति रसुतो गंधाग्नि गौतमा आग्रह सेवनं स्वयं प्रतिकीर्तन। ओम नमो सुनंताय सात मोदी सारवा शिक्षु वेदपोषाय सात राम युक्तानि नमो से जल शायनी मुते केशमो से नमो ब्राह्मण नमताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसमें वो बने हाँ।
वनस्पति रसूपतो गंधाग्नि धोत्तमा आग ताड़ी के नीचे छोड़ दो पानी है कि नहीं? हाँ उधर छोड़ दो क्योंकि हाथ में नहीं लेना इधर भी लगाओ भैया भैया इधर भी दीजिए अच्छा इधर भी मेरे हाथ में दोनों जने लीजिए ये हो गया था प्रतिदिन देवस्थानों में जाता था गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सदी सदवी थी बद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया उस समय वहाँ एक साधु वैष्णव आया उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा हे राजन भक्ति युक्त चिंता से यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है कृपा करके मुझसे कहो राजा बोला हे साधु मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया कर रहा हूँ जिसकी कृपा से मेरे यहाँ राजा का वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला हे राजन मुझसे सब इसका सब विधान कहो मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा मेरी भी कोई संतान नहीं है तब इसके निश्चय ही होगी राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जिस व्रत को कहा कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा साधु ने अपनी स्त्री लीलावती को कहे एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित व सांस्कृतिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होती है और उसके भगवान का व्रत देखा है और कथा सुनी है वचन सुनकर लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और भाई बंधुओं सहित भगवान जी का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा हे राजन दोनों बंदी वैष्णव प्रातः ही छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा सब धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए प्रातः काल राज चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया तब तीनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया राजा मीठे वचनों से बोले हे महामुनि भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है अब तुम्हें कोई भय नहीं ऐसा कहकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उतना धन देकर विदा किया दोनों वैष्णव अपने घर को चले गए ओम इति श्री अस्कत पुराणे रेवाखंडे इति मन्वंतरे ओम इति श्री सत्यनारायण कथायां तीसरा अध्याय समाप्त जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय अगरबत्ती दियो दो अगरबत्ती
अगरबत्ती लिए लिए हाँ लिया एक किया हाँ जब तक अपना तैयारी करो। ओम नमो सुनंताय सहर मोदी सहरवा शिक्षवे पुरुषाय सहात रामे युक्तानि नमस्ते कमसे जल शाइनी नमस्ते केशव नमस्ते नमो ब्राह्मण गौमताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक्स्ट्रा किसी के नारियल एक्स्ट्रा नारियल है किसी के पास हाँ वही फोड़ देना बोल हाँ भैया हाथ लगा। ओम अग्नि भाषा जो अतिसा सुमुचा दसा सुसुज्य अपने स्पति रसुतो गंधाक्यं धोत्तमा आग्रह देवानां भयं प्रतिकीचिता। ओम अग्नि भाषा जो अतिसा 5 बार ओम अग्नि भाषा जो अतिसा सुमुचा दसा सुसुज्य अपने स्पति रसुतो गंधाक्यं धोत्तमा आग्रह देवानां भयं प्रतिकीचिता। दो रख देंगे वो कवर लेके आओ। साक्षु सुज्य भेंत्री रसुतो गंधाक्यं धोत्तमा आग्रह देवानां भयं प्रतिकीचिता। कर ओम अप्य ओम लोकाभिराम रंजन नदीरम राजीव नेत्रम रघुवंशम शरणाय रूपम करुणाकरांतम श्री रामचरणं कृष्णं नमस्ते मनोजम मारुतम भेगं त्वं विजय भक्तिमतांगं वरिष्ठं श्री रामचरणं तं भूते आचार नमस्कार से प्रसारितं नाम जयते कर। ओम अग्नि भाषा जयतिसा मुंशता साक्षु सुज्य भेंत्री रसुतो गंधाक्यं धोत्तमा आग्रह देवानां भयं प्रतिकीचिता। ओम शुक्लां भद्रं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं सर्वविघ्नों प्रशान्तयितुं हृष्टो सुखोइन्द्रिय प्रवस्य सर्वैर्विघ्नाः। ओम आदित्याय वसुत्रां त्रिगुणितुल्यं धर्मकामार्थ सिद्धिर्तुं अग्नि भाषा जुयाति साधुंशता साक्षु सुजय बलेस्पति रसुतो गंधाक्यं धोत्तमा आग्रह देवानां भयं प्रतिकीचिता। जो भाई आरती ली। ओम अग्नि भाषा जुयाति साधुंशता साक्षु सुजय बलेस्पति रसुतो गंधाक्यं पुराणे रेवा खंडे इति मन्वन्तरे ओम इति श्री सत्यनारायण वृत्तधायां 14 अध्याय बृहस्पति रसुतो गंधाक्यं धोत्तमा आग्रह सेवानां भयं प्रतिकीचिता। आचार वसुत्रां त्रिगुणितुल्यं धर्मकामार्थ सिद्धि। और विधि पूर्वक पूजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाकर श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया और सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया। तब श्री भगवान वैसा था तथा सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गए।